नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर यशवंतपुरा वाया गुलबर्गा स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अधिक विद्यार्थियों को आईटीआई प्रशिक्षण दें, मंत्री डॉक्टर शिव प्रकाश पाटिल के निर्देश। हमें जनगणना रिपोर्ट मिलेगी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का वादा। सूखे का अध्ययन कराने की तैयारी में भाजपा, 16 नेताओं के नेतृत्व में टीमों का गठन। गुट कर्नाटका सरकार को गिरा देंगे, राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील का दावा। केरल बम धमाके के बाद देश भर में अलर्ट जारी, वर्ल्ड कप मैच से पहले मुंबई में बढ़ाई गई सुरक्षा। इंडिया गठबंधन का राजनीतिक दुल्हा आएगा और दुल्हन ब्याह कर ले जाएगा, चुनाव मंच पर बोले प्रमोद तिवारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने आज यानी 29 अक्टूबर 2023 को बीदर रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में ट्रेन संख्या 07020 बीदर यशवंतपुरा उद्घाटन स्पेशल को हरी झंडी दिखाई। विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे, अरविंद कुमार अरली, परिषद के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल और बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा मंडल रेल प्रबंधक सिकंदराबाद मंडल भरतेश कुमार जैन और अन्य रेलवे अधिकारी भी उपस्थित रहे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। नूतन रैलिन हसिरू निशाने कार्यक्रमದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ರೈಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡಿನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ಶಿವರಾಜ್ ಗಂದಿಗೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೀದರಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ। ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿವಸದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬೇಕನ್ನುವಂತ ಬಂದಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಂತ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬಂಧು ಮತ್ತು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ उद्यमिता एवं आजीविका मंत्री डॉक्टर शिव प्रकाश आर पाटिल ने कहा कि बीदर जिले में अधिक छात्रों को आईटीआई प्रशिक्षण दिया गया है। कुछ तालुकों में आईटीआई छात्रों के प्रवेश की संख्या कम है, इसीलिए चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वे बीदर में कौशल विकास विभाग की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने आईटीआई कॉलेजों के प्राचार्यों से कहा कि हाई स्कूल और पीयूसी कॉलेजों में इस कोर्स का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक छात्र आईटीआई में प्रवेश लें। छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें नौकरी दिलाने के लिए कैंपस इंटरव्यू और जॉब फेयर का आयोजन किया जाना चाहिए और जिन छात्रों का चयन जॉब फेयर में नहीं हो पाता है उन्हें नौकरी दिलाने के लिए दोबारा कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का सभी ग्राम पंचायत स्तरों पर प्रचार किया जाना चाहिए और तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारियों को इस संबंध में पीडीओ के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इस योजना के तहत 18 प्रकार के कारीगरों को कवर किया जाएगा। बीदर जिले में प्रतिशत जिले के आईटीआई कॉलेजों और अधिकांश आईटीआई में 50 से 60% पद खाली हैं। कॉलेजों के लिए कोई चार दीवारी नहीं है, इसीलिए केकेआरडीबी आईटीआई कॉलेजों के प्राचार्यों ने मंत्री से अनुदान से कैंपस बनाने की अपील की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कोई भी व्यक्ति जन्म से प्रतिभाशाली नहीं होता। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मौका मिलने पर हर कोई प्रतिभाशाली बन जाता है। कालिदास हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट और अहिल्या फाउंडेशन ने रविवार को मोटिवेशनल सेरेमनी का आयोजन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा, प्रतिभा जाति या धर्म तक सीमित नहीं होती। यदि अवसर दिया जाए तो शिक्षा का लाभ दिया जाए तो सभी की प्रतिभाएं निखर सकती हैं।
इसीलिए स्वाभिमानी और अच्छे नागरिक बनकर जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। सभी को शिक्षित करें। उन्होंने शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा दिलाने में मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें उस समाज के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी जिसने हमारी मदद की है। कड़ी मेहनत और लक्ष्य के बिना कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। राज्य में बारिश की कमी के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सूखे से कर्नाटक के 216 तालुके प्रभावित हो चुके हैं। केंद्रीय सूखा अध्ययन दल ने राज्य में आकर अध्ययन किया है। राज्य सरकार ने केंद्र को सूखा राहत के तौर पर 4,860 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया था। जैसा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक सूखा राहत नहीं दी है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ विपक्षी भाजपा ने राज्य सरकार का मुकाबला करने के लिए सूखे का अध्ययन करने का फैसला किया है। 16 नेताओं की टीम के तहत सूखा अध्ययन दल का गठन किया गया है। विपक्षी भाजपा सूखा प्रभावित जिलों में अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सूखा दौरे की तारीख अगले सप्ताह तय की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा सूखा राहत नहीं देने के सीएम के आरोपों के बाद बीजेपी राज्य सरकार को जवाब देने को तैयार है। सूखे की इस अध्ययन टीम में पार्टी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को जगह नहीं दी गई है। विधायक एसटी सोमशेखर, पूर्व मंत्री वी सोमन्ना और एमपी रेणुकाचार्य को अनुमति नहीं दी गई है। पार्टी नेताओं के खिलाफ खुलेआम बयान देने के कारण इन तीनों को दौरे वाली टीम से बाहर कर दिया गया है। दक्षिण कन्नड़ सांसद और राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने शनिवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार आंतरिक राजनीति के कारण गिर जाएगी, क्योंकि यह मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली के 3 गुटों के बीच विभाजित है। कांग्रेस विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों पर मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कि भाजपा ने राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन लोटस के तहत 50 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। कटील ने कहा कि किसी भी ऑपरेशन लोटस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर की आंतरिक राजनीति खुद ही नीचे आ जाएगी। सरकार कुछ महीनों में कांग्रेस से 3 समूह उभरेंगे। इस संबंध में एक रात्रि भोज बैठक हुई जिसमें सिद्धरामैया और गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर उपस्थित रहे। जल्द ही राज्य में रिसोर्ट राजनीति शुरू होगी। इससे पहले एक संवाददाता सम्मेलन में कटील ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, उस पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद सरकार की आलोचना करने पर मामले दर्ज करके निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों पर हस्तक्षेप कर रही है। हमारी पार्टियों के कार्यकर्ता, हिंदुत्व नेता और निर्वाचित प्रतिनिधियों को निशाना बनाया जा रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केरल के कोच्चि में स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ है। इस धमाके में केवल एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है, वहीं कई लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक लगभग 25 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। केरल में हुए धमाके के बाद लाश की जांच करने के लिए एनआईए की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं अभी तक जांच में पुलिस को घटनास्थल से आईईडी धमाके के सबूत मिले हैं। वहीं इस बीच मुंबई, दिल्ली और यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मुंबई में क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के मद्देनजर तैयारी की जा रही है। बता दें कि मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में 2 नवंबर को मैच होने वाला है। इसी बीच केरल धमाके को देखते हुए वर्ल्ड कप मैच के लिए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं और स्टेडियम के आसपास निगरानी बढ़ाई जा रही है। साथ ही फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए वाइटल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। बता दें कि केरल में एक के बाद एक 3 धमाके देखने को मिले हैं। प्राइमरी जांच में यह बात सामने आई कि टिफिन बम के जरिए धमाका किया गया है।
धमाके से ठीक पहले कन्वेंशन सेंटर के बाहर एक कार निकलती दिखी, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच इंडिया टीवी के चुनाव मंच कार्यक्रम पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कई बड़े दावे किए। प्रमोद ने कहा कि हम सभी चुनावी राज्यों में जीतने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी राज्यों में हारकर मुंह देखेगी। इस दौरान जब उनसे इंडिया गठबंधन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि कभी कभी सीजनल बुखार आता रहता है। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए के नरेंद्र मोदी के सामने गठबंधन का चेहरा कौन होगा, क्या राहुल गांधी मोदी के सामने चेहरा बनाए जाएंगे, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा तब राष्ट्रपति बहुमत पाने वाले दल को बुलाएंगे और मुझे भरोसा है कि वह इंडिया गठबंधन को ही बुलाएंगे क्योंकि जनता हमें आशीर्वाद देगी। वहीं जब उनसे फिर पीएम मोदी के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन का राजनीतिक दूल्हा आएगा और चुनाव जीतकर राजनीतिक दुल्हन को ब्याह कर ले जाएगा। प्रमोद ने कहा कि देश की जनता बीजेपी की सरकार से परेशान हो चुकी है और लोकसभा चुनाव में उनकी विदाई तय है। केरल के कोच्चि के एर्नाकुलम स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। इस हमले में एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है। घायलों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। 7 लोगों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। प्रार्थना सभा में ब्लास्ट को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। उन्होंने कहा कि हम घटना के संबंध में डिटेल्स एकत्र कर रहे हैं। सभी शीर्ष अधिकारी एर्नाकुलम में हैं। डीजीपी घटनास्थल पर जा रहे हैं। हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने डीजीपी से बात की है। हमें जांच के बाद और अधिक डिटेल्स प्राप्त करने की आवश्यकता है। ब्लास्ट की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात की और कन्वेंशन सेंटर में बम विस्फोट के बाद राज्य की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने एनआईए और एनएसजी को भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करने का निर्देश दिया। केरल ब्लास्ट पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी बहुत खतरनाक राजनीति कर रही है। मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर यह है। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। हमारी सरकार आने से पहले भारत का ऐसा कौन सा कोना था जहां धमाके नहीं हो रहे थे। उत्तर से दक्षिण तक, चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक, आज वह सारी चीज नियंत्रित हुई है। लेकिन यह इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार है। मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी की मन की बात का ये 106वां एपिसोड रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस कार्यक्रम में गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कैनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। उन्होंने कहा कि इस महीने चल रहे खादी महोत्सव में एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में त्योहार को लेकर उमंग है। मैं देशवासियों को आने वाले त्योहारों की बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल हो और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना आत्मनिर्भर भारत है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार विदेश के। इजराइल के हमले से गाजा की हालत बदतर हो गई है। यहाँ के लोगों के लिए अब भोजन, पानी और दवा, कपड़ा
मिलना भी मुश्किल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और अन्य देशों द्वारा भेजी गई सहायता सामग्री भी लोगों तक पहुंच पाना असंभव होता जा रहा है। कई जगह गोदामों में राहत सामग्रियां पड़ी हैं, जहां कई दिनों के भूखे भेड़ियों की लोग टूट पड़े हैं। लोगों की ऐसी वेदना देख संयुक्त राष्ट्र भी द्रविड़ हो उठा है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की दुर्दशा बताने के लिए ये दृश्य काफी है। बता दें कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों ने राहत सामग्री का गाजा भेजी है। यूएन की एजेंसियों ने कहा है कि हजारों लोग भोजन और जरूरत का अन्य सामान लेने के लिए गाजा सहायता गोदामों पर टूट पड़े। गाजा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के निदेशक थॉमस व्हाइट ने रविवार को कहा कि जिस प्रकार से लोग टूट पड़े हैं यह चिंताजनक है और इस बात के संकेत देते हैं कि इजराइल और गाजा के हमास शासकों के बीच 3 सप्ताह के युद्ध के बाद नागरिक व्यवस्था ध्वस्त होनी शुरू हो गई है। इस एजेंसी को UNRWA के नाम से जाना जाता है और यह गाजा में लाखों लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कराती है। क्षेत्र में इसके सभी स्कूल संघर्ष से विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों से खचाखच भर गए हैं। इजराइल हमास के बीच युद्ध घातक मोड़ पर पहुंचने के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर अहम वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने मानवीय परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है, साथ ही शांति बहाली के रास्ते खोजने में भी दिलचस्पी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार रात मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से बात की और इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध के मद्देनजर पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चिंता जताते हुए शांति तथा स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार सुबह सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, कल राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने बात की, पश्चिम एशिया में सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चर्चा की। हम आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों के जीवन के नुकसान के बारे में चिंता को साझा करते हैं। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता मुहैया कराने पर सहमत हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सीसी से यह बातचीत उस अपील के कुछ दिन बाद हुई है जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा था कि विश्व समुदाय को गाजा संघर्ष को बढ़ाने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पूरा क्षेत्र टाइम बम पर बैठा है। मिस्र की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति अल सीसी के पास प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया और दोनों नेताओं ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियानों से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा की। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। थलाइवर 170 के सेट से सामने आई तस्वीर। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को साथ में देख फैंस एक्साइटेड। अब समाचार खेल जगत की। रोहित शर्मा ने बनाया बड़ा कीर्तिमान, महान खिलाड़ियों के लिस्ट में हुए शामिल। आखिर में समाचार बाजार की। करवा चौथ पर गोल्ड है बेहद शुभ। पिछले 8 साल में पत्नियों को 2.5 गुना मिला रिटर्न। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर यशवंतपुरा वाया गुलबर्गा स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अधिक विद्यार्थियों को ITI प्रशिक्षण दें, मंत्री डॉक्टर शिव प्रकाश पाटिल के निर्देश। हमें जनगणना रिपोर्ट मिलेगी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का वादा। सूखे का अध्ययन कराने की तैयारी में भाजपा, 16 नेताओं के नेतृत्व में टीमों का गठन। गुट कर्नाटक सरकार को गिरा देंगे, राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील का दावा। केरल बम धमाके के बाद देश भर में अलर्ट जारी, वर्ल्ड कप मैच से पहले मुंबई में बढ़ाई गई सुरक्षा। इंडिया गठबंधन का राजनीतिक दुल्हा आएगा और दुल्हन ब्याह कर ले जाएगा, चुनाव मंच पर बोले प्रमोद तिवारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।